ये देखिए कितना शानदार क्वालिटी का फ्लैक्स निकल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इंस्टेंट 2 सेकंड भी नहीं लगा और फ्लैक्स बनना शुरू हो चुका है। अगर आप दोस्तों यहाँ से स्पीड को कम तेज़ करोगे तो आपका और अलग अलग तरीके का फ्लैक्स बनेगा, ठीक है ना। इसका नाम है बिंगसू कोरियन आइसक्रीम, यानी ये एक कोरियन आइसक्रीम है। इंडिया में ये अभी लॉन्च हुई है। ये एक नया और यूनिक प्रोडक्ट है, लोगों को पता नहीं है अभी इस आइसक्रीम के बारे में। तो आप देख सकते हो मशीन प्रोडक्ट किस तरीके से तैयार कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर 2 प्लेट तैयार कर दी है। 100 ग्राम सिरप से हमारी कितनी ज़्यादा आइसक्रीम बनती है। ये 100 ग्राम मैंने इसके अंदर डाल दिया। हाथ में अभी प्लेट को पकड़कर घुमा सकते हो। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया क्वालिटी की हमारी आइसक्रीम बन रही है। 40 रुपये सीधा सीधा मिल रहा है एक आइसक्रीम के पीछे। तो प्रॉफिट भी इस बिज़नेस के अंदर अच्छा है और बिज़नेस नया है और यूनिक है। सबसे पहला पॉइंट है बिंगसू कोरियन मशीन को कैसे चलाएं। दोस्तों अगर आप भी इस तरीके की बिंगसू कोरियन आइसक्रीम मशीन लगाना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी मशीन लगाए, कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी वाली मशीन लगाए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इस छोटी सी वीडियो को पूरी देख लो। इस वीडियो के अंदर आपको बिंगसू कोरियन आइसक्रीम मशीन की पूरी जानकारी मिलने वाली है। इस मशीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 160 किलो और इस मशीन की है 260 किलो, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर आपको बिंगसू कोरियन आइसक्रीम मशीन की और बिंगसू कोरियन आइसक्रीम बिजनेस की पूरी जानकारी मिलने वाली है, कंप्लीट A to Z जानकारी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट को लिख दिया है। ये सभी पॉइंट आपके एक छोटी सी वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले। ये पॉइंट इसलिए लिखे हैं कि बहुत सारे जो कस्टमर हैं वो हमें कमेंट कर रहे थे, हमारी वीडियो में जो है कमेंट कर रहे थे, हमें फ़ोन करके बोल रहे थे कि हमारा ये डाउट है, मशीन को चलाना कैसे है, मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, मशीन कितने वोल्टेज पर चलती है, कितने वॉट्स की मशीन है, अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम कैसे बनानी है। जो कस्टमर है उन कस्टमर के बहुत सारे डाउट थे और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके भी बहुत सारे डाउट थे। तो जो भी डाउट है वो सब डाउट हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, टाइप कर दिए। 2-3 महीने में हमने पता लगाया कि कस्टमर को इस मशीन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो आप देख सकते हो मशीन प्रोडक्ट किस तरीके से तैयार कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर 2 प्लेट तैयार कर दी है। ये अभी जो है हमारी फाइनल आइसक्रीम नहीं बनी है, ये सिर्फ मैंने आपको डेमो दिखाया है, ठीक है ना। मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, एक एक करके आपके सब पॉइंट क्लियर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है बिंगसू कोरियन मशीन को कैसे चलाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मशीन को आपको चलाना कैसे, मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। फिर दूसरा पॉइंट है अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम कैसे बनाएं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपनी वाले क्या करते हैं, आपको मशीन बेच देते हैं, उसके बाद वो आपको बताते नहीं है कि आपको अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम कैसे बनानी है। बिंगसू कोरियन आइसक्रीम बनाने का बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये हमें बहुत से कस्टमर पूछते हैं, बहुत से हमारे व्यूवर्स पूछते हैं कि सर ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। रोलर की स्पीड कितनी रखें जिससे आइसक्रीम अच्छी बनेगी। ये जो आप दोनों रोलर देख रहे हो इनकी आपको स्पीड कितनी रखनी है जिससे आपकी आइसक्रीम अच्छी बने और बढ़िया क्वालिटी की बने, ठीक है। उसके बाद एक आइसक्रीम बनने की लागत कितनी आती है और प्रॉफिट कितना होगा। ये जो एक आइसक्रीम देख रहे हो ये कितने रुपए में बनती है और कितने रुपए में आपको इसको सेल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मशीन को कहाँ पर लगाए जिससे हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, मशीन को आपको कौन सी लोकेशन पर लगाना है जिससे आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, मशीन की प्राइस कितनी रहेगी और साथ में क्या क्या मटेरियल मिलेगा। आइसक्रीम बनाने के बाद मशीन की साफ सफाई कैसे करें, एक बार अगर आपने आइसक्रीम बना दी तो मशीन को साफ कैसे करना है, कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी वाली मशीन खरीदनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिंगसू कोरियन आइसक्रीम मशीन में अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी वाली मशीनें आती है, ठीक है ना। मशीन कितने वोल्टेज पर चलेगी और कितने वॉट्स की होती है, क्या मशीन बैटरी पर चल जाएगी, मशीन की वारंटी कितनी मिलेगी, मशीन का उपयोग कैसे करें जिससे मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई नहीं बताएगा किस तरीके से आपको मशीन का उपयोग करना है जिससे मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए, मशीन कहाँ से खरीदे और मशीन खरीदने के बाद मटेरियल कहाँ पर मिलेगा, और रोटरी मशीन जरूरी है या नहीं। दोस्तों 15वां पॉइंट देख सकते हो, रोटरी मशीन। ये जो नीचे आप देख रहे हो ये रोटरी मशीन है, ये जो घूम रही है ना, ये देखिए ये जो घूम रही है इसको रोटरी मशीन बोला जाता है। ये भी रोटरी मशीन है। रोटरी मशीन जरूरी है या नहीं, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। आपके ये सब पॉइंट क्लियर होने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी देखते रहिए। ये रोटरी मशीन के स्टैंड है ऊपर के, ये भी आपको इस रोटरी मशीन के साथ में ही मिलते हैं, ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये 15 के 15 पॉइंट आपके क्लियर होने वाले। और सबसे ऊपर देख सकते हो बिंगसू कोरियन आइसक्रीम मशीन की पूरी जानकारी, बिंगसू कोरियन आइसक्रीम बिजनेस की पूरी जानकारी। यानी अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हो तो मेरे हिसाब से आपका कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा, कोई भी आपका डाउट बाकी नहीं रहेगा। पहले आप वीडियो को पूरी देखिए, फिर अगर डाउट बाकी रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको वीडियो के अंदर सब डाउट आपके क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है बिंगसू कोरियन मशीन को कैसे चलाएं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं बिंगसू कोरियन मशीन है, ठीक है। जब आपके घर पर ये मशीन आएगी तो इस तरीके के बॉक्स के अंदर पैकिंग होके आएगी। बॉक्स में से आपको मशीन को बाहर निकाल देना है।
ये जो आप नीचे की मशीन देख रहे हो ये मशीन आपको साथ में नहीं मिलेगी, ये रोटरी मशीन अलग से है, ठीक है। ये आपको साथ में नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ खाली ये मशीन आएगी, बस ये मशीन आएगी। ये मशीन अलग है और ये मशीन अलग है, दोनों में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आपको मशीन को चलाना कैसे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको मशीन को बाहर निकाल देना है। फिर आप पीछे देख सकते हो मशीन के साथ आपको इस तरीके की एक केबल मिलेगी मशीन को ऑन करने की, उस केबल को आपको लाइट बोर्ड के अंदर डाल देना है। इस मशीन की केबल को भी हमने लाइट बोर्ड के अंदर डाल दिया और इस मशीन की भी केबल को भी हमने लाइट बोर्ड के अंदर डाल दिया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 2 स्विच है, इन स्विच को आपको ऑन कर देना है, ठीक है ना। पूरा जीरो से बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, तो हमने पहले से ऑन कर दिया है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे आगे से आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर ये जो देख रहे हो ये ऑन ऑफ स्विच है, इस मशीन में मैनुअल वाला ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। इस मशीन को, इस बटन को प्रेस करके आपको ऑन कर देना है। जैसे देखिए मैं इसको भी दबाता हूँ तो मशीन बंद हो जाएगी। ये अभी हमारी मशीन बंद हो चुकी है, रोलर घूम रहा है लेकिन मशीन का कंप्रेसर बंद हो चुका है, मशीन ठंडी नहीं हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको चालू कर रहा हूँ तो अभी वापस मशीन चालू हो चुकी है। इस मशीन में यहाँ पर टच सिस्टम दिया हुआ है, स्क्रीन टच वाली ये मशीन है, टच पैनल दिया हुआ है। इसमें ऑन ऑफ स्विच ये रहा, ये ऑन ऑफ स्विच है, इसको आपको ऐसे प्रेस करके रखना है। ये मशीन बंद हो चुकी है, ठीक है। अब जब आप इसको वापस से प्रेस करोगे तो मशीन चालू हो जाएगी। ये मशीन चालू हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो देख रहे हो ये स्पीड कंट्रोलर है। इस मशीन में इस तरीके का स्पीड कंट्रोलर दिया हुआ है मैनुअल, और इस मशीन के अंदर यहाँ से स्पीड इंक्रीज होती है, कम तेज यहाँ से स्पीड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले मशीन को स्टार्ट कर देना है। इसको ऑन ऑफ करने से मशीन का कंप्रेसर ऑन होगा और इसको ऑन ऑफ करने से मशीन का कंप्रेसर ऑन ऑफ होगा, ठीक है। और इस मशीन में एक फीचर्स और दिया हुआ है क्लीन का, जिससे मशीन क्लीन हो जाएगी। इस मशीन में क्लीन आपको मैनुअली करना पड़ता है। इस तरीके से आपको मशीन को स्टार्ट कर देना है। और दोस्तों जब आप मशीन को स्टार्ट करते हो तो आपको रोलर को बंद नहीं रखना है। ये देखिए अभी रोलर नहीं घूम रहा है, ये रोलर घूमता रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस रोलर को बंद रखोगे तो आपके एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इस रोलर के ऊपर बर्फ़ जमता है, जब बर्फ़ रोलर के ऊपर जम जाएगा और नीचे लगी हुई प्लेट के ऊपर जम जाएगा तो रोलर इधर एकदम जम जाएगा, रोलर घूमेगा नहीं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप मशीन को स्टार्ट करते हो तब आपको रोलर को चालू ही रखना, रोलर घूमता हुआ रहना चाहिए। रोलर को आपको कब बंद करना है, जब आपको मशीन को आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, तब आपको रोलर को बंद करना है, ठीक है। फिर आपको मशीन के साथ, एक मशीन के साथ इस तरीके के 2 जार मिलेंगे। जार के ऊपर ये आप जो देख रहे हो लगा हुआ, ये आपको मशीन के यहाँ पर लगा देना है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से मशीन के ऊपर लगा देना है। ये भी आपको मिलेगा साथ में। सबसे पहले इसको ऐसे लगा देना है, फिर ये जार के साथ में आपको ये मिलेगा, ये इस तरीके से अंदर डाल देना। इससे क्या होगा, आप इसके अंदर जब लिक्विड डालोगे तो उतना ही लिक्विड आएगा जितना इस मशीन को ज़रूरत है। उसके अलावा वाला इसके अंदर पड़ा रहेगा, जो एक्स्ट्रा वाला है ना वो इसके अंदर पड़ा रहेगा, क्योंकि इसके नीचे एक बॉल लगी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ऊपर लगा देना है। और मशीन के नीचे ट्रे रहती है, ये देखिए ये ट्रे, इस तरह की ट्रे भी आपको मिलेगी मशीन के साथ में। ये ट्रे भी आपको यहाँ पर इस तरीके से लगा देनी है। दोस्तों इतना अच्छे से कोई नहीं समझाएगा, आप ध्यान से देखना, खाली ट्रे इस तरीके से नीचे लगा देनी है। मैं लगा देता हूँ 2 मिनट, ये मैंने ट्रे लगा दी, ठीक है। अब दोस्तों हमारा मशीन का सेटअप हो चुका है। अब आपको इसके अंदर लिक्विड डालना होता है, ठीक है ना। जैसे ही आप लिक्विड डालोगे हाथों हाथ आपकी आइसक्रीम बननी शुरू हो जाएगी। एक चीज़ का आप दोस्तों आपको ध्यान रखना, जब आप मशीन का कंप्रेसर ऑन करते हो तो 2 से 3 मिनट तक आपको इसके अंदर लिक्विड नहीं डालना है, क्योंकि इसको ठंडा होने में, बर्फ़ जमने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। फिर ये यहाँ पर मैंने जैसे प्लेट को रख दिया, ठीक है। अब जैसे आप लिक्विड को डालोगे तो आप देखना इंस्टेंट हाथों हाथ ये मशीन स्नो बनाना शुरू कर देगी कुछ ही सेकंड के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखना यहाँ पर ये मैंने लिक्विड को डाल दिया और ये देखिए 1 से 2 सेकंड के अंदर मशीन ने अपना काम जो है शुरू कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए मशीन ने स्नो बनाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से जो है इस मशीन से स्नो बनेगा, ठीक है ना। आइसक्रीम भी मैं आपको बनाकर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि मशीन शुरू कैसे होती है, मशीन से आप कैसे जो है आइसक्रीम को निकाल सकते हो, कैसे आप स्नो को निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों ये जो जार आपको मिलता है, इस जार का क्या फ़ायदा है, अगर आपको लिक्विड को इसके अंदर भर कर रखना है, फ्लेवर को इसके अंदर भर कर रखना है, तो इस जार को आपको ऐसे का ऐसे उल्टा करके इसके अंदर डाल देना है, जिससे जितना जब आपको आइसक्रीम बनानी है तब आपको मशीन को चालू करना है और आपकी आइसक्रीम बनती रहेगी। जब नहीं बनानी है तब जार के अंदर लिक्विड ऐसा ही पड़ा रहेगा, यानी बार बार आपको लिक्विड को फिर हाथ से डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर भी आप लिक्विड को भरकर रख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से सेटअप होता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, मशीन का सेटअप मैंने आपको पूरा बता दिया, मशीन को ऑन ऑफ करना भी मैंने आपको बता दिया और मशीन से कैसे प्रोडक्ट बनेगा वो भी बता दिया। नीचे जो दोस्तों देख रहे रोटरी मशीन है, इसका क्या काम है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है, अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आइसक्रीम बनाना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको आइसक्रीम बनानी नहीं आएगी आप बिजनेस कैसे करोगे,
ठीक है, आपका बिजनेस चलेगा कैसे। तो अलग अलग फ्लेवर यानी कि आप इस मशीन से जो है फ्लेवर की अगर हम बात करें तो 50 से 100 फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हो। लेकिन आइसक्रीम की अगर क्वालिटी की बात करें तो 2 क्वालिटी की आइसक्रीम बना सकते हो, एक दूध वाली आइसक्रीम, एक पानी वाली आइसक्रीम। ठीक है, अब दूध वाली आइसक्रीम आपको कैसे बनानी है तो वो मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी दूध की। ये मैंने दूध ले लिया, आपको जो है इसके अंदर दूध डाल देना है। मैं इसके अंदर 50 ग्राम दूध डाल रहा हूँ, सॉरी दोस्तों 200 ग्राम दूध डाल रहा हूँ। 200 ग्राम आपको दूध डालना है और फिर 200 ग्राम दूध डालने के बाद इसके अंदर पाउडर कितना डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूध वाली आइसक्रीम बनाने के लिए आपको पाउडर की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो ये मैंने इसके अंदर 200 ग्राम दूध डाल दिया है। अभी दोस्तों आपको इसके अंदर ये जो पाउडर देख रहे हो, ये पाउडर आपको इसके अंदर 50 ग्राम डालना है। ये कौन सा पाउडर है तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पाउडर है, ठीक है ना। अलग अलग फ्लेवर के पाउडर आते हैं, जिस भी फ्लेवर का आप पाउडर डालोगे उस फ्लेवर की आपकी आइसक्रीम बनेगी। तो ये मैंने इसके अंदर पाउडर डाल दिया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, दूध और इस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देना है। इस पाउडर को जो है आप आइसक्रीम बनाने का पाउडर भी बोल सकते हो, सॉफ्टी प्रीमिक्स पाउडर भी बोल सकते हो और आप इसको मैजिक पाउडर भी बोल सकते हो। इस तरीके से फिर आपको इसको ऐसे मिक्स कर देना है, इस तरीके से। यह कप दोस्तों थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं, बड़ा कप भी था लेकिन हमने गलती से छोटा कप ले लिया है। तो ये अभी हमारा जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का सिरप बनकर रेडी हो चुका है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का हमारा जो लिक्विड है वो बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है ना। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से अच्छे से इसको साफ कर देते हैं। दोस्तों वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ तो जल्दबाजी में ये लिक्विड वगैरह नीचे गिर गया है, नहीं तो नहीं गिरता है, जल्दबाजी की वजह से हो चुका है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, होता रहता है। ये बड़े कप के अंदर मुझे बनाना था, बड़े जग के अंदर, मैंने गलती से छोटे जग के अंदर ही बना दिया। अब देखना दोस्तों आइसक्रीम कैसे बनती है। ये मैंने प्लेट ले ली, प्लेट को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम सिरप डालूंगा और आप देखना 100 ग्राम सिरप से हमारी कितनी ज़्यादा आइसक्रीम बनती है। ये 100 ग्राम मैंने इसके अंदर डाल दिया और ये देखना इंस्टेंट हाथों हाथ आइसक्रीम बनना भी शुरू हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो हाथों हाथ आइसक्रीम बनना शुरू हो चुकी है। जो रोटरी मशीन है उसको भी आप रख सकते हो और अगर रोटरी मशीन को नहीं रखनी है तो आप इस तरीके से हाथ में भी प्लेट को पकड़कर घुमा सकते हो। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया क्वालिटी की हमारी आइसक्रीम बन रही है। ये जो है दोस्तों स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की बिंगसू कोरियन आइसक्रीम बन रही है। 100 ग्राम हमने इसके अंदर माल डाला था और आप देखो 100 ग्राम में हमारी पूरी प्लेट भर चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। स्टार्टिंग में दोस्तों आपका जो माल निकलेगा वो थोड़ा वेस्टेज हो सकता है, बाकी अभी देखिए कितना बढ़िया हमारा माल निकल रहा है। ये जो इधर उधर एक्स्ट्रा गिर रहा है इसके लिए भी इसके आगे लगाने का कुछ आता है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। जो आपको लग रहा है ना इधर उधर एक्स्ट्रा गिर रहा है, जो एक्स्ट्रा जो फ्लैक्स है वो हमारा नीचे गिर रहा है, ये अभी दोस्तों जो है इस मशीन ने फ्लैक्स बनाया है, ठीक है ना। ये जो है ये फ्लैक्स बनाया है, ये इस तरीके का आता है। ये देखिए ये मशीन के साथ में ही मिलता है। ये अगर आप आगे लगाओगे तो आपका इधर उधर नहीं गिरेगा, प्लेट के अंदर ही गिरेगा। तो ये भी आप आगे लगा सकते हो, ठीक है। और ये प्लेट भी छोटी है, अगर आप ये बड़ी वाली प्लेट लोगे तो इधर उधर नहीं गिरेगा। वीडियो में थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, जब आपके पास मशीन आएगी तो आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो 100 ग्राम माल इसके अंदर हमने डाला था, आप यहाँ पर देख सकते हो। 100 ग्राम माल डालने के बाद 100 ग्राम की हमारी कितनी बड़ी एक प्लेट बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये जो प्लेट है ये 10 रुपये में बनकर रेडी हो जाती है, आप इसको 50 रुपये तक बेच सकते हो। ये डायरेक्ट हुई है, सिंपल एकदम। इसके ऊपर अभी हमने कुछ भी टॉपिंग वगैरह नहीं की है। टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको टॉपिंग करनी है इसके ऊपर तो आप टॉपिंग करने के लिए ये जैसे चॉकलेट सिरप है तो आप इस तरीके से चॉकलेट सिरप का यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर ये स्प्रिंकल्स है, स्प्रिंकल्स वगैरह डाल सकते हो इस तरीके से। दोस्तों ये दूध वाली आइसक्रीम है, मैं आपको पानी वाली और सिरप वाली आइसक्रीम भी बनाकर बताऊंगा, बस आप इस वीडियो को पूरी देखना। इस तरीके से टूटी फ्रूटी डाल सकते हो, ठीक है। फिर अगर आपको इसके ऊपर सिरप डालना है तो इस तरीके से रेडीमेड सिरप आता है, ये मैंगो फ्लेवर का सिरप है, इस तरीके से आप सिरप भी इसके ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। अभी दोस्तों हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी, ये 15 रुपये में रेडी हो जाती है। इसको आप 80 रुपये तक बेच सकते हो, 60 रुपये तक बेच सकते हो। टेस्ट में दोस्तों बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही शानदार इसका टेस्ट है।
ये हमारी एक दूध वाली बिंगसू कोरियन आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक है, अभी दोस्तों हम बनाते हैं पानी वाली बिंगसू कोरियन आइसक्रीम। ठीक है, पानी वाली कैसे बनेगी तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पानी वाली बनाने के लिए दोस्तों ये मैंने जग ले लिया। ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहले पानी लेना है। तो ये मैं इसके अंदर मेजरमेंट के हिसाब से पानी ले लेता हूँ। ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब दोस्तों इसके अंदर आपको ऐसा सिरप डालना है। ये सिरप कहाँ पर मिलेगा, ये जो फ्लेवर है सॉफ्टी प्रीमिक्स पाउडर, ये कहाँ पर मिलेगा वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसके अंदर हम जो है ये मैंगो फ्लेवर का सिरप डाल रहे हैं। ये सिरप आपको इसके अंदर डाल देना है। ये कितना कैसे क्या डालना है, तो सिरप अगर आप 50 ग्राम डालते हो तो आपको जो है 150 ml पानी डालना है, और पाउडर अगर आप 50 ग्राम डालते हो तो आपको 200 ml दूध डालना है। बस ये इसका हिसाब किताब है। ठीक है ना, कोई भी फ्लेवर का बनाओ आप, बस आपको ऐसे ही करना है। आपको बस टॉपिंग अलग अलग तरीके से करनी हो सकती है। तो ये देखिए अभी हमारा जो है मैंगो फ्लेवर का सिरप बनकर रेडी हो चुका है। अभी दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, प्लेट में यहाँ से ले लेता हूँ। अब देखना ये जो है मुश्किल से 150 ml माल है, और आप देखना 150 ml में हमारी पूरी प्लेट भर जाएगी। मैं 150 ml माल इसके अंदर डाल देता हूँ। तो मैंने डाल दिया। अब आप देखना यहाँ पर, ये देखिए कितना शानदार क्वालिटी का फ्लेक्स निकल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, इंस्टेंट 2 सेकंड भी नहीं लगा और फ्लेक्स बनना शुरू हो चुका है। अगर आप दोस्तों यहाँ से स्पीड को कम तेज़ करोगे तो आपका और अलग अलग तरीके का फ्लेक्स बनेगा। ठीक है ना। और दोस्तों नीचे जो मशीन देख रहे हो, इस मशीन का क्या काम है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे अभी हाथ से घुमाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इस मशीन के ऊपर प्लेट को रख देता हूँ तो मुझे हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो प्लेट ऑटोमेटिक घूमती रहेगी, और इसके ऊपर जो है ये जो फ्लेक्स है, जो सनो है, एकदम बराबर तरीके से गिरता रहेगा। आपको हाथ में पकड़ने की प्लेट को ज़रूरत नहीं। अगर आपके ज़्यादा कस्टमर है, ज़्यादा भीड़ लगती है और आपको प्लेट को हाथ में नहीं पकड़ना, अगर आपको फ्लेवर बनाना है फटाफट, तो आप जल्दी से फ्लेवर बना के रखते रहो और प्लेट को यहाँ पर रख दो। ये मशीन घूमती रहेगी और ऑटोमेटिक फ्लेक्स यहाँ पर गिरता रहेगा। क्योंकि अगर आप इसको बंद कर दोगे, ये नहीं घूम रहा है, तो अब देखो ये बराबर नहीं गिरेगा। इसलिए इसको आपको चालू करके ऐसे रखना है जिससे बराबर इसके ऊपर सभी जगह पर गिरता रहे। इस मशीन का नाम रोटरी मशीन है। ये मशीन उन लोगों के लिए है जिनके भीड़ ज़्यादा लगती है, जिनके ज़्यादा कस्टमर आते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये मैंगो फ्लेवर का हमने पानी वाला सिरप तैयार किया था, और उससे हमारी जो है बिंगसू कोरियन आइसक्रीम बन रही है। और आप देख सकते हो फ्लेक्स कितना बढ़िया और कितना शानदार क्वालिटी का फ्लेक्स निकल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 200 ग्राम सॉरी दोस्तों 150 ग्राम माल हमने डाला था। यहाँ पर देख सकते हो 150 ग्राम में कितनी बड़ी प्लेट हमारी पूरी भर चुकी है। तो आप सोच लो इसके अंदर 100 ग्राम माल डालते तो प्लेट कितनी भर जाती है। तो 100-150 ग्राम माल बहुत हो गया। आपकी इच्छा हो तो आप 200 ग्राम माल भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर 2-3 लोग खाने के लिए आते हैं एक साथ तो उनको आप 200 ग्राम वाली प्लेट बनाकर दे सकते हो। अभी भी माल आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस मशीन के अंदर फ्लेवर बनाकर डाल सकते हो और जो है आइसक्रीम आप बना सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी भी देखिए, अभी भी माल आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी भी माल आ रहा है। ठीक है ना, हम इस ट्रे को ऊपर रख देते हैं। ये ट्रे को मैंने रख दिया, अभी भी माल आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए अभी भी जो है फ्लेवर हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। अब दोस्तों ये पानी वाली जो आइसक्रीम है, पानी और सिरप वाली, ये 100 ग्राम जो है आपकी बनकर तैयार हो जाती है। 100 ग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। 100 ग्राम दोस्तों आपकी बनकर तैयार हो जाएगी ये 5 रुपये में, और आप इसको बेच सकते हो 50 रुपये में। ये 150 ग्राम है तो आप इसका 10 रुपये मान के चलो, इसको भी 50 रुपये में आराम से बेच सकते हो। और इसके ऊपर भी आप टॉपिंग वगैरह कर सकते हो, स्प्रिंकल्स और टूटी फ्रूटी वगैरह आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, टेस्ट में दोस्तों ये भी बहुत ही बढ़िया होती है। मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैंगो फ्लेवर की तैयार की है, बहुत ही शानदार इसका टेस्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस मशीन से आइसक्रीम तैयार कर सकते हो, अलग अलग फ्लेवर की और अलग अलग टाइप की, दूध वाली और पानी वाली। ठीक है, अभी दोस्तों हम बात करते हैं बिंगसू कोरियन आइसक्रीम बनाने का बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप इस प्रोडक्ट को देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये नया और यूनिक प्रोडक्ट है। आपको भी ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, मतलब
जो भी कस्टमर आएगा आपकी दुकान पर उसको आप सिर्फ एक बार बनाकर बता दोगे या फिर वो किसी दूसरे कस्टमर को देख लेगा कि जो आपके पास से खरीद रहा है, तो दूसरा जो कस्टमर पास में खड़ा है वो भी आपके पास से इस आइसक्रीम को खरीदेगा, क्योंकि ये नया और यूनिक प्रोडक्ट है। और सबसे मेन चीज़ इसका नाम है बिंगसू कोरियन आइसक्रीम, यानी ये एक कोरियन आइसक्रीम है। इंडिया में ये अभी लॉन्च हुई है। ये एक नया और यूनिक प्रोडक्ट है, लोगों को पता नहीं है अभी इस आइसक्रीम के बारे में, बच्चों को भी पता नहीं है, बड़े लोगों को भी पता नहीं है, किसी को भी इस आइसक्रीम के बारे में, इस मशीन के बारे में पता नहीं है। और आप एक बार रिसर्च कर सकते हो, आपके गांव या फिर आपके शहर में अभी तक ये मशीन किसी ने नहीं लगाई होगी। जी हाँ दोस्तों, ये मशीन भी नहीं है, ये बिजनेस भी नया है, इस मशीन से जो प्रोडक्ट बनता है वो भी नया है। और प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर प्रॉफिट कितना है। 10 रुपये में आइसक्रीम बनती है, 50 रुपये में सेल होती है, 40 रुपये सीधा सीधा मिल रहा है एक आइसक्रीम के पीछे। तो प्रॉफिट भी इस बिजनेस के अंदर अच्छा है और बिजनेस नया है और यूनिक है। और आप दोस्तों आराम से सर्च कर सकते हो, आपके गांव में अभी तक किसी ने अभी नहीं लगाई होगी, क्योंकि ये मशीन ही नहीं है, ये बिजनेस ही नया है। इंडिया में ये मशीन अभी लॉन्च हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और हमारे चैनल पर तो आप इस मशीन को अभी पहली बार देख रहे होगे, यानी हमारे चैनल पर अभी तक इस मशीन के हमने ज़्यादा वीडियो नहीं डाली है, ये नई वीडियो है और ये एक यूनिक मशीन है, ये एक यूनिक बिजनेस है। ऐसा बिजनेस जो नया और यूनिक होता है वो बिजनेस दोस्तों ज़रूर चलता है, ठीक है ना। आपको भी ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा तो बाकी लोगों को भी पसंद आएगा। आपको क्वालिटी अच्छी रखनी है, अच्छे फ्लेवर की आपको आइसक्रीम बनानी है, अच्छा टेस्ट रखना है, तो कस्टमर रेगुलर आपके पास आएंगे और आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। और दोस्तों मशीन की जो प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है, 40,500 रुपये की ये मशीन है। 40,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो 15 दिन में ही आपका पैसा निकल जाएगा। गर्मियों में तो आपकी आइसक्रीम दबाकर बिकेगी। गर्मियों में आप रात को जो है कहीं पर भी पब्लिक वाले इलाके में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप इस मशीन को लगा सकते हो। गर्मियों में बहुत ही बढ़िया आपका ये बिजनेस चलेगा। वैसे पूरे साल भर चलेगा, सिर्फ सर्दी और बरसात में थोड़ी कम आइसक्रीम बिकेगी, बाकी गर्मियों में आपका दबाकर ये प्रोडक्ट चलेगा, दबाकर ये बिजनेस चलेगा। यानी दोस्तों इस मशीन से लगाकर आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आने वाले 4-5 सालों बाद इस बिजनेस के अंदर कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मशीन लगा रहे होंगे। आपके गांव में फिर 10 मशीनें होगी, लेकिन अभी तक हमारे सिटी में इतनी बड़ी सिटी है लेकिन यहाँ पर एक भी मशीन लगी हुई नहीं है, तो आपके गांव में भी लगी हुई नहीं होगी। तो अभी अगर आप शुरू करते हो तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आने वाली टाइम की मैं बात नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर तो बिजनेस आपका अच्छा चलेगा अगर आप इस मशीन से शुरू करते हो। तो मशीन को कहाँ पर लगाए जिससे हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मशीन आपने खरीद ली, लेकिन मशीन को आपको लगाना कहाँ पर है जिससे आपका बिजनेस अच्छा चले। तो दोस्तों इस मशीन को आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पर लगाना है, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक आती है, ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा लोग जो है आना जाना, ज़्यादा लोगों का आना जाना होता रहता है। वहाँ पर लगाने से क्या होगा, आप प्रोडक्ट को बढ़ाकर किसी कस्टमर को दे रहे होगे, कोई दूसरा आदमी देखेगा, वो 2-4 लोगों को बुलाएगा और आपके पास से आइसक्रीम लेगा तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप कॉलेज के बाहर लगा सकते हो, हॉस्पिटल के बाहर लगा सकते हो, स्कूल के बाहर लगा सकते हो, किसी फेस्टिवल या मेले के अंदर लगा सकते हो, शादी ब्याह में आप आइसक्रीम बनाने का ऑर्डर ले सकते हो। ये नई और यूनिक आइसक्रीम है, नया कॉन्सेप्ट है, नया प्रोडक्ट है, तो आप इसको भीड़ भाड़ वाली जगह पर लगाओगे तो आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलेगा, ठीक है। एक एक करके सब पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। मशीन की प्राइस कितनी रहेगी और साथ में क्या क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये जो आप मशीन देख रहे हो, ये मशीन हमारी कंपनी ने लॉन्च किया। आप यहाँ पर देख सकते हो मशीन के ऊपर परमार प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और आप पीछे भी देख सकते हो परमार प्रोडक्ट्स राजस्थान हमारी कंपनी का नाम है। अगर हमारी कंपनी के पास से आप ये मशीन खरीदते हो तो प्राइस रहेगी इस मशीन की 40,500 और इस मशीन की 48,500। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी कंपनी की प्राइस है। दूसरी कंपनी का मुझे पता नहीं है, कोई 50 में बेचता होगा, कोई आपको 60 में बेचता होगा। हमारी कंपनी की ये प्राइस है 40,500 और इसकी 48,500। दोनों की प्राइस में 8,000 रुपये का फ़र्क है। क्यों फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले 40,500 में आपको खाली मशीन नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी कंपनी आपको खाली मशीन देती है, हमारी कंपनी इसके साथ कुछ चीज़ें फ्री रखी है जो आपको ऑफर में मिल रही है। इस मशीन के साथ ऑफर का मतलब ये नहीं है कि हम फ्री में दे रहे हैं, उसका पैसा ऐड है। हम मशीन के अंदर थोड़ा कम प्रॉफिट कमा रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं मशीन के पीछे। हमारा टारगेट ये नहीं होता। हमारा टारगेट ये होता है कस्टमर को हम मशीन दें, कम पैसे हम कमाएं। कस्टमर अगर मशीन ले तो 2-4 लोगों को और लेकर आए, जिससे हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे। तो हम मशीन के पीछे कम पैसा कमाते हैं, इसलिए 40,500 में मशीन के साथ आपको कुछ चीज़ें फ्री दे रहे हैं, साथ में दे रहे हैं। जैसे अगर आप मशीन खरीदते हो, आपको बिजनेस को शुरू करना है, तो स्टार्टिंग में आपको 2 फ्लेवर मिलेंगे। ये पानी वाली आइसक्रीम बनाने के सिरप, 2 फ्लेवर सिरप मिलेंगे, कोई भी फ्लेवर के आपको मिल जाएंगे। 2 आपको ये पाउडर वाले फ्लेवर मिलेंगे जिसमें आप दूध वाली आइसक्रीम बना सकते हो, ठीक है। और दोस्तों 2 आपको मशीन के साथ में ये बुक मिलेगी जिसमें बिंगसू कोरियन आइसक्रीम मशीन को कैसे चलाए पूरी जानकारी है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कैसे मशीन को चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, लेकिन फिर भी
किसी को याद नहीं रहता है, फिर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी हो, तो इसके अंदर पूरी जानकारी है, ठीक है। फिर अलग अलग फ्लेवर की बिंगसू कोरियन आइसक्रीम कैसे बनाएं, दूध वाली कोरियन आइसक्रीम कैसे बनाएं, फ्लेवर सिरप और पानी से कोरियन आइसक्रीम कैसे बनाएं, बिंगसू मैजिक पाउडर से कोरियन आइसक्रीम कैसे बनाएं, ये एक आपको बुक मिलेगी। इसके अंदर पूरा कंप्लीट फार्मूला है अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम बनाने का और मशीन की पूरी जानकारी है। और एक बुक आपको ये मिलेगी परमार प्रोडक्ट्स कंपनी की, जो हमारी कंपनी की है। इसके अंदर और भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया, गर्मियों का बिजनेस, बरसात का बिजनेस, सर्दियों का बिजनेस। वैसे ये बिजनेस पूरे साल भर चलता है, लेकिन अगर आपको बरसात के लिए और कोई दूसरा बिजनेस चाहिए, सर्दियों के लिए और कोई दूसरा बिजनेस चाहिए, तो इसके अंदर 15 से भी ज़्यादा बिजनेस हैं जो आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इस मशीन के साथ में आपको ये बुक भी मिलेगी जो आपको कोई भी कंपनी नहीं देती है। आप पीछे देख सकते हो बैनर के ऊपर 8 अलग अलग बिजनेस के फोटो लगे हुए हैं। ये हमारे जो बिजनेस है सबसे ज़्यादा चलते हैं, इन बिजनेस की मशीनें हमारी सबसे ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि ये रेगुलर चलने वाले बिजनेस है, ठीक है ना। तो इस तरीके के इसके अंदर आपको बहुत सारे बिजनेस आइडिया देखने को मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। ये आपको 2 बुक मिलती है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तभी आपको आपका एक एक पॉइंट क्लियर होगा। अगर आधी अधूरी देखोगे फिर आप बोलोगे कि भाई समझ में नहीं आया, तो फिर कोई मतलब नहीं है। वीडियो को आप पूरी देखो, ठीक है। और दोस्तों इस मशीन की जो रेट है 40,500, उस रेट में आपको कुरियर या ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग से नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मशीन को अपने एड्रेस पर बुलाना है, आपके एड्रेस पर इस मशीन को मंगवाना है, तो 40,500 में भेजने का खर्चा आपको अलग से नहीं देना है। दूसरी कंपनी वाले अलग से लेते हैं 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये। हमारी कंपनी का ऐसा सिस्टम नहीं है। 40,500 में मशीन आपके एड्रेस पर आएगी, अलग से आपको कोई भी खर्चा नहीं देना है। 40,500 में आपके एड्रेस पर डिलीवर होगी। नहीं आपको GST अलग से देना है, नहीं आपको पैकेजिंग चार्ज अलग से देना है। 40,500 फाइनल रेट है इस मशीन का, और इस मशीन का 48,500। ये दोस्तों आपको हमारी इस मशीन के साथ में ऑफर में मिलेगा, या फिर आप समझ सकते हो फ्री में मिलेगा, या फिर मशीन के अंदर 40,500 में इंक्लूड है और 48,500 में इंक्लूड है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इन दोनों मशीन में फ़र्क क्या है। इसकी रेट 40,500, इसकी 48,500 है। तो दोस्तों ये जो मशीन है, इस मशीन के अंदर यहाँ पर टच सिस्टम दिया हुआ है, स्क्रीन टच वाला। स्क्रीन टच से ये ऑपरेट होती है। इस मशीन में मैनुअल सिस्टम है। इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 160 किलो है। इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी 260 किलो है, ठीक है। दूसरी चीज़, सब लोग क्या करते हैं, आपको ऐसे ही मन से बोल देते हैं कि इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी 260 किलो है, इसलिए इसका 10,000 रुपये ज़्यादा है। वो आपको बताते नहीं, सिर्फ आपको आगे बता देते हैं कि इसमें स्क्रीन टच वाला सिस्टम दिया हुआ है, इसलिए इसका पैसा ज़्यादा है। दोस्तों अगर आपको पता करना है कि रियल में मशीन का पैसा ज़्यादा है, तो मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, इधर आइए मैं आपको बताता हूँ। मशीन के पीछे आप जो देख रहे हो, ये देखिए, ये जो मशीन है अपनी 48,500 वाली, इसमें देखिए पीछे यहाँ पर 2 कूलिंग सिस्टम लगे हुए हैं। ये मशीन जल्दी कूलिंग होती है, जल्दी ठंडी होती है, जिससे प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है। इसके पीछे एक कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है, इस कारण से इसकी प्राइस 8,000 रुपये कम है। कूलिंग सिस्टम एक होने की वजह से धीरे धीरे कूलिंग होती है, और प्रोडक्शन इस मशीन का 160 किलो है, इसका 260 किलो इसी कारण से, क्योंकि इसके अंदर कूलिंग सिस्टम 2 लगे हुए हैं। मशीन जल्दी कूलिंग होती है, इस कारण से इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 260 किलो। 100 किलो इस मशीन का ज़्यादा है। दोस्तों प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया, जो आपको कोई नहीं बताएगा। बाकी सब कंपनी वाले आपको बोल देंगे इसके अंदर टच स्क्रीन वाला सिस्टम है, तो ये इसकी रेट 50,000 है। दोस्तों टच स्क्रीन से मतलब नहीं है, टच स्क्रीन सस्ता ही आता है। आपको देखना है कि उसके अंदर कूलिंग सिस्टम कितना लगा हुआ है, तभी जाके आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया। इसी कारण से इन दोनों मशीन की प्राइस में 8,000 रुपये का फ़र्क है। अब आपके ऊपर है कि आपके लिए कौन सी मशीन बढ़िया रहेगी। मैंने आपको प्राइस बता दी और मशीन के साथ क्या क्या मिलेगा वो बता दिया। अब दोस्तों आइसक्रीम बनाने के बाद मशीन की साफ़ सफाई कैसे करें। जैसे अभी हमने आइसक्रीम बना दी, ठीक है। अब आपको इस मशीन की साफ़ सफाई कैसे करनी है, तो साफ़ सफाई करना बहुत सरल है। इस मशीन के अंदर क्लीन का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको सबसे पहले ये ऑन ऑफ स्विच को बंद करके, इसको ऑफ करके मशीन का कंप्रेसर आपको ऑफ करना है। मशीन को ऑफ नहीं करना, मशीन को चालू ही रखना है, सिर्फ कंप्रेसर आपको बंद करना है। कंप्रेसर बंद करने के बाद यहाँ से आपको नॉर्मल पानी डालना है, नीचे एक ट्रे रख देनी है, जो स्नो बनेगा वो गिरता रहेगा ट्रे के अंदर, और कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो मशीन ठंडी होनी बंद हो जाएगी, और धीरे धीरे करके मशीन ऑटोमेटिक वॉश हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर मैनुअल सिस्टम है। यहाँ से कंप्रेसर को बंद करना है और पानी डालना, रोलर को आपको चालू रखना, रोलर घूमता रहना चाहिए और मशीन ऑटोमेटिक वॉश हो जाएगी। अगर आपको हर 5 मिनट में आइसक्रीम बनानी है तो आपको मशीन को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, दूसरी आइसक्रीम बनानी है, दूसरी आइसक्रीम का लिक्विड इसके अंदर डाल देना है। जो एक्स्ट्रा वाली आइसक्रीम आती है जिससे दोनों फ्लेवर मिक्स हो जाए, उसको फेंक देना है और फिर कस्टमर को फ्रेश माल बनाकर देना है। अगर 5-5 मिनट में अगर आपको आइसक्रीम बनानी है, तो अगर आपको आधे घंटे बाद कस्टमर मिल रहा है तो आप मशीन को सिंपली बंद करके छोड़ दो। बंद करके छोड़ोगे, आधे घंटे बाद मशीन के ऊपर का जो बर्फ़ है वो ऑटोमेटिक पिघल जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फिर साफ पानी से आप मशीन को
वॉश कर सकते हो। और अगर 5-5 मिनट में बनानी है तो आपको मशीन को चालू ही रखना है, बार बार आपको मशीन को बंद नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मशीन को क्लीन कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी वाली मशीन खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 24 घंटे की 260 किलो, इसकी है 24 घंटे की 160 किलो। अब आप काम करोगे 12-12 घंटे, ठीक है, तो 12 घंटे में 80 किलो यानी 800 प्लेट आप 12 घंटे में तैयार कर सकते हो। 800 प्लेट दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से। आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में मशीन लगा लोगे तो 800 प्लेट आपके बहुत मुश्किल से बिकेगी। तो 800 प्लेट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये मशीन बेस्ट है अगर आपको दिन में 800 प्लेट बनानी है। तो अगर आपको पूरे दिन में 1300 प्लेट बनानी है तो ये मशीन बेस्ट है आपके लिए। इस मशीन की 24 घंटे की कैपेसिटी है 260 किलो, 12 घंटे की 130 किलो, तो आपकी 1300 प्लेट बहुत ही आराम से इस मशीन से बन जाएगी। 1300 प्लेट बनानी है तो ये मशीन दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। अब आपके ऊपर है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आपकी कितनी प्लेट सेल होगी, कितनी प्लेट आइसक्रीम बनेगी, उसके हिसाब से आप मशीन को खरीद सकते हो। 100-100 ग्राम की इस मशीन से 800 प्लेट, 100-100 ग्राम की इस मशीन से 1300 प्लेट, अब आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों ये मशीन सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा सेल होती है क्योंकि ये मैनुअल है, ठीक है ना। इसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें सब मैनुअल तरीके से ऑपरेट हो जाता है। इसमें टच वाला सिस्टम है। जो ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं वो इस मशीन को नहीं चला पाते क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, और जो ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं उनके लिए ये मशीन बेस्ट है। जो आज के ज़माने के बच्चे हैं जिनको मोबाइल वगैरह अच्छे से चलाना आता है वो डिजिटल मशीन ले सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। अब दोस्तों मशीन कितने वोल्टेज पर चलेगी और कितने वॉट्स की होती है, ये बहुत से कस्टमर हमें पूछते हैं कि सर मशीन कितने वोल्टेज पर चलेगी। उनको डाउट रहता है कि भाई घर की बिजली पे चलेगी या नहीं चलेगी। तो दोस्तों दोनों मशीन 220 वोल्टेज पर चलती है। जी हाँ दोस्तों 220 वोल्टेज यानी घर का वोल्टेज, घर का जो वोल्टेज होता है, घर की जो बिजली होती है, घरेलू बिजली पर ये दोनों मशीन चल जाएगी। और सिंगल फेस पर आपको कोई 3 फेस का कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल फेस पर चलेगी। दोनों मशीन जो है 660 वाट्स की है। वाट्स की बात करें तो ये मशीन भी 660 वाट्स की है, ये मशीन भी 660 वाट्स की है, ठीक है। वाट्स दोनों का सेम है। आपके घर पर जो फ्रिज होता है, फ्रिज जितने वाट्स का होता है उतने वाट की दोनों मशीन है। फ्रिज जितना आपका बिजली खपत करता है एक दिन का, उतनी की उतनी ये दोनों मशीन आपकी बिजली खपत करेगी। नॉर्मल घरेलू बिजली कनेक्शन पे ये मशीन चल जाती है, अलग से आपको कोई कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या मशीन बैटरी पर चल जाएगी, तो दोस्तों ये आपको आपके वहाँ पर जो बैटरी वाला है उसको पूछना पड़ेगा कि भाई मेरी मशीन 660 वाट्स की है तो मुझे मशीन को बैटरी पर चलाना है, तो कौन सी बैटरी लगेगी या फिर कौन सा इन्वर्टर लगेगा वो आपको बता देगा, ठीक है। वैसे बैटरी पर चल जाएगी अगर आप हैवी बैटरी लेते हो तो। मशीन की वारंटी कितनी मिलेगी, अब दोस्तों मशीन की वारंटी की अगर हम बात करें तो अगर आप दूसरी कंपनी के पास से मशीन लेते हो तो वो 1 साल की वारंटी देते हैं। हमारी कंपनी 2 साल की वारंटी देती है क्योंकि हमारी कंपनी ने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मशीन की हमने ऐसी क्वालिटी रखी है कि आप सोच नहीं सकते। मशीन दोस्तों आपको सब कंपनी की दिखने में सेम हो सकती है लेकिन सेम दोस्तों नहीं होती है। आपको भी पता है अपन जहाँ से भी माल मंगवाते हैं वहाँ पे सस्ता माल भी मिलता है, महंगा माल भी मिलता है। तो हम जो है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अच्छी क्वालिटी की हमारी मशीन है। इसी कारण से हम 2 साल की वारंटी देते हैं। 2 साल की वारंटी देने का ये कारण कि हमको पता है कि इस मशीन के अंदर हमने कैसे पार्ट्स लगवाए, कैसे सब आइटम का कैसा यूज किया, हमको पता है 2 साल तक मशीन को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हम 2 साल की मशीन की फुल वारंटी देते हैं। मशीन की दोनों की 2-2 साल की वारंटी रहेगी। इसके अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ रहता है, जो ठंडा होता है, जो कूलिंग करता है, जो फ्रिज के अंदर भी आता है, आपको पता होगा, उसकी 1 साल की रहेगी। जी हाँ दोस्तों, उसकी 1 साल की रहती है, उसकी 2 साल की आपको कोई कंपनी नहीं देगी, उसकी 1 साल की रहेगी। बाकी पूरी बॉडी की मशीन के अंदर जो पार्ट्स हैं उनकी 2 साल की रहेगी। कुछ भी पार्ट्स अगर ख़राब होता है, मशीन आपके पास आ गई, आप यूज कर रहे हो, ख़राब होता है, तो हम यहाँ से कुरियर करवाएंगे, आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन के थ्रू लगवा सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही सरल होता है, हम आपको बता देते हैं। तो हमारी कंपनी से मशीन खरीदते हो तो आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी मशीन की और 1 साल की मिलेगी कंप्रेसर की, ठीक है। अब दोस्तों मशीन का उपयोग कैसे करें जिससे मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, जब मशीन को आप उठाते हो एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हो तो आपको मशीन को उल्टा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, क्योंकि उल्टा करोगे, टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो इसके अंदर जो कंप्रेसर रहता है उसके अंदर गैस भरा हुआ रहता है और वो गैस जो है लीकेज हो जाएगा तो कंप्रेसर आपका ख़राब हो जाएगा। अगर आप दुकान के बाहर मशीन को रख रहे हो, रात को जब अंदर रख रहे हो मशीन को, तो आपको व्यवस्थित अच्छे तरीके से धीरे धीरे उठा कर रखना, जिससे मशीन में कुछ भी मिस्टेक नहीं हो, मशीन का कंप्रेसर वगैरह ख़राब नहीं हो। मतलब मशीन को धीरे धीरे आपको ध्यान से उठाना। जैसे फ्रिज कैसे एक जगह पर पड़ा रहता है तो फ्रिज के कुछ नहीं होता है, उसी तरीके से ये मशीन है, इसके अंदर कंप्रेसर है। अगर आप ज़्यादा इधर उधर करोगे, उल्टा करोगे, टेढ़ा मेढ़ा करोगे या नीचे पटकोगे तो इसके अंदर जो गैस है वो लीकेज हो जाएगी और आपका कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, एक बार अगर आपने आइसक्रीम बना दी, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको 5 मिनट बाद आइसक्रीम बनानी है तो आपको मशीन को 2 मिनट के लिए बंद नहीं करना है।
बार बार आप मशीन को बंद चालू करोगे तो मशीन जल्दी खराब हो जाएगी, मशीन में प्रॉब्लम होगी। अगर आधे घंटे तक कोई कस्टमर नहीं आ रहा है तो बंद कर सकते हो। अगर 5 मिनट में, हर 5 मिनट में कस्टमर आ रहा है तो आपको मशीन को चालू ही रखना है, क्योंकि बार बार बंद चालू करोगे तो इसके अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ रहता है उसके ऊपर लोड पड़ेगा और कंप्रेसर आपका खराब हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, मशीन कहाँ से खरीदे और मशीन खरीदने के बाद मटेरियल कहाँ पर मिलेगा, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इतनी लंबी ये वीडियो बन चुकी है, आप कब का इस वीडियो को देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा। हमारी कंपनी की मशीन है, पीछे बोर्ड लगा हुआ है, तो मशीन सीधी सट बात है, आप हमारी कंपनी से खरीद सकते हो। मैं नहीं बोल रहा कि हमारी कंपनी से ही खरीदो, हमारी कंपनी के पास भी मिल रही है। अगर आपको हमारी कंपनी की सर्विस अच्छी लग रही है, अगर मैंने अच्छे से समझाया है, आपको मज़ा आया इस वीडियो को देखने में, तो आपको सीधा सट लग रहा होगा कि भाई हमारी कंपनी की सर्विस होगी, अच्छी होगी, इतना अच्छे से समझाया है, फिर भी आप कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग करके लाइव कंपनी को देख सकते हो, कंपनी में आ सकते हो। फिर अगर आपको लगता है तो हमारी कंपनी से आप मशीन को खरीद सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी कंपनी से ही खरीदो, आप 10 जगह पे बात करो, आपको जहाँ पे सर्विस अच्छी लगती है वहाँ से खरीदो, लेकिन हमारी कंपनी के पास भी आपको ये मशीन मिल जाएगी। मैंने मशीन के बारे में भी आपको जानकारी दी है और बिजनेस के बारे में भी जानकारी दी है, तो हमारी कंपनी के पास से भी आप इस मशीन को खरीद सकते हो। होम डिलीवरी चाहिए, आपके एड्रेस पर चाहिए तो आ जाएगी, भेजने का कोई खर्चा अलग से नहीं लगेगा। मशीन की प्राइस 40,500, इस मशीन की प्राइस 48,500। अब बात हो गई मटेरियल की, तो दोस्तों इस मशीन में जो जो मटेरियल लगता है वो मैंने आपको बता दिया। दूध लगता है, दूध आपके वहाँ पे मिल जाएगा, पानी लगता है, पानी आपके वहाँ पे मिल जाएगा। फिर इस तरीके के फ्लेवर सिरप लगते हैं, ये जो पड़े, ये फ्लेवर सिरप आपके वहाँ पे बड़ी सिटी में मिल जाएंगे, हमारे पास से भी आप ले सकते हो। ये जो पाउडर है ये मिलने मुश्किल है, तो ये आप कंटिन्यू हमारे पास से ले सकते हो, हम यहाँ से बेचते रहेंगे। अलग अलग फ्लेवर के पाउडर आते हैं, तो मशीन खरीदने के बाद मटेरियल आपको हमारे पास मिलता रहेगा। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पर कॉल करके इस मशीन के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट मेरे से बात करनी है, आप हमारे स्टाफ से या फिर एम्प्लॉय से संतुष्ट नहीं हो रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि मुझे विक्रम सर से बात करनी है, तो वो आपको मेरे नंबर दे देगा, या फिर डायरेक्ट मेरे से बात करवा लेगा, तो आप मेरे से बात कर सकते हो, मैं आपको और भी अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट पॉइंट, रोटरी मशीन जरूरी है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये जो नीचे मशीन देख रहे हो ये जरूरी है या नहीं। इस मशीन का क्या काम है वो मैंने आपको बता दिया। इस मशीन के ऊपर प्लेट रखते हो तो प्लेट घूमती रहती है, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लेट जो है घूमती रहती है। अगर दोस्तों आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है, अगर कस्टमर की भीड़ लगी रहती है, बहुत ज़्यादा कस्टमर आपके शॉप पर आते हैं, आपने एक आइसक्रीम बना दी, उसके तुरंत बाद आपको फ्लेवर बनाना है, दूसरी आइसक्रीम बना दी, फिर फ्लेवर बनाना है, तो आपको प्लेट को हाथ में पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। रोटरी मशीन लगा दो, आइसक्रीम बनती रहेगी, कस्टमर को एक जो आप लेबर रखोगे वो सर्व करता रहेगा और आप तब तक फ्लेवर बनाते रहो। तो जिनका ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, ज़्यादा आइसक्रीम बेचनी पड़ती है, उनके लिए बेस्ट है रोटरी मशीन। अगर जिनके कम कस्टमर हैं तो उनके लिए मैं नहीं बोलूँगा कि वो रोटरी मशीन ले, क्योंकि दोस्तों वो हाथ से बहुत ही आराम से आइसक्रीम बना सकता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जिनके कम कस्टमर आते हैं तो उसको कुछ नहीं करना, इस तरीके से अंदर डाल दिया और हाथ से वो प्लेट को घुमाता रहेगा। हाथ से भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनती है, ऐसा नहीं कि हाथ से बढ़िया नहीं बनती है। ये देखिए किस तरीके से वो प्लेट को घुमाता रहेगा, ठीक है ना। और रोटरी मशीन में कुछ नहीं होगा, जब आप नीचे रखोगे प्लेट को, इस तरीके से रखोगे तो ये प्लेट घूमती रहेगी और ऊपर गिरता रहेगा। तो आपके ऊपर अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो, अगर आपको हाथ में प्लेट को नहीं पकड़ना है तो। और हाथ में भी अगर आप पकड़ोगे तो ये देखिए हाथ से भी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी आइसक्रीम बनेगी। हाथ से भी आप प्लेट को इस तरीके से घुमा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों आपके ऊपर है, आपको हाथ में पकड़ना है या फिर रोटरी मशीन को खरीदना है। आपके इच्छा अनुसार, आपके उपयोग के हिसाब से आप रोटरी मशीन को खरीद सकते हो। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो नहीं खरीदनी है, ज़रूरत है तो खरीद सकते हो। या फिर स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हो, पहले खाली मशीन खरीद सकते हो, डायरेक्ट मशीन, बाद में अगर आपको रोटरी मशीन की ज़रूरत है तो आप खरीद सकते हो। रोटरी मशीन की प्राइस कितनी है, तो दोस्तों हमारी कंपनी के पास आपको जो रोटरी मशीन मिलेगी उसकी प्राइस है मात्र 3,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, मात्र 3,000 रुपये रोटरी मशीन की प्राइस है। ये देख सकते हो, यहाँ पर 2 पीस पड़े हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरी किसी कंपनी के पास से खरीदते हो तो वो दोस्तों आपको 5,000 या 6,000 रुपये में दे सकते हैं। अगर हमारी कंपनी के पास से ये मशीन खरीदते हो और रोटरी मशीन खरीदते हो तो प्राइस है 3,000 रुपये। अगर ये मशीन नहीं खरीदते हो, खाली रोटरी मशीन चाहिए, तो प्राइस है 4,500 रुपये, ठीक है। खाली रोटरी मशीन का पैसा आपके ज़्यादा लगेगा, मशीन के साथ खरीदोगे तो 3,000 रुपये। आप बाद में भी ले सकते हो, एक बार ये मशीन मंगवा सकते हो, बाद में ज़रूरत है तो खरीद सकते हो, तब आपका 3,000 ही लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस वीडियो के अंदर, इस लिस्ट के अंदर जो पॉइंट थे सब पॉइंट क्लियर कर दिए। अब मेरे हिसाब से आपका कुछ भी डाउट बाकी नहीं रहा होगा। A to Z जानकारी आपको दे दी है बिंगसू कोरियन आइसक्रीम मशीन की और बिंगसू कोरियन आइसक्रीम बिजनेस की। फिर भी डाउट रहता है, मेरे से बात करनी है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं,
हमारे स्टाफ को बोलिए, हमारे एम्प्लॉय को बोलिए, वो आपको मेरे से बात करवा लेंगे। आप स्टाफ से भी बात कर सकते हो, वो भी आपको अच्छे से समझाएंगे। वीडियो कॉलिंग करके लाइव मशीन को देख सकते हो, कंपनी में आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट पर भी मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ।